है गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 22 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी देखिए सरकार की सरकारी वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए पीआईबी में न्यूज़ में है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। 21 जून को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है और ये बिल्कुल इस बार का थीम है हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन इनहेंसिंग सेफ्टी इफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मरीन एक्टिविटीज़। मतलब क्या है, ये जो दिन है ये बिल्कुल सी ओशन मरीन लाइफ से संबंधित बिल्कुल है। और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है बिल्कुल इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1921 में बिल्कुल इस्टेब्लिश होता है, हेडक्वार्टर मोनाको में है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल इसका एड्रेस करना वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मरीन लाइफ। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन नवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट फंक्शन अंडर इंडियन नेवी, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्डन कॉन्च फॉर द गोल्डन थ्रेड के लिए। देखिए 19 जून का जो करंट अफेयर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो अवार्ड होता है फिल्म से संबंधित, फिल्म सेक्टर से संबंधित होता है और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है तो आपको पता बिल्कुल होना चाहिए। एक दूसरा इसी से संबंधित सिल्वर कॉन्च अवार्ड भी होता है, उसमें कितनी धनराशि दी जाती है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो देखिए ये जो अवार्ड है ये द गोल्डन थ्रेड के लिए दिया जाता है, जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है एट 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में। तो इसको डायरेक्ट किया जाता है निष्ठा जैन के द्वारा। एसएससी बैंकिंग में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है गाइज। और देखिए नेक्स्ट पीआईबी की न्यूज़ है, ये भी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट आती है एक, वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शेयर है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, ठीक है, वो क्रॉप का, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग का, ये जो परसेंटेज अमाउंट है ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि भाई सबसे ज़्यादा क्रॉप का है, उसके बाद लाइफ स्टॉक का है, फॉरेस्ट्री का है, फिशिंग का है 2022-23 का, ठीक है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की मैं टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल अपना डाल दूंगा एक कटआउट मैप के साथ में, ठीक है। थोड़ा सा उन्होंने मैप दिया हुआ है तो उसकी वजह से मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, एक दो पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल अपना है डेली द हिंदू नोट्स करके है, सर्च कर लेना, लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे हम लोग अपना जो 7 पेज का पूरे महीने का पीडीएफ होता है ना करंट अफेयर का, वो भी अपलोड करते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए कोवैक्सीन जो है कोरोना वायरस के लिए, जो बिल्कुल वैक्सीन थी भी और है भी बाई भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। अब ये न्यूज़ में दोबारा से क्यों आई है भैया, न्यूज़ में इसलिए आई है कि देखिए भारत बायोटेक ने एक पेटेंट के लिए यूरोप और अमेरिका में फ़ाइल किया कि भैया हमें पेटेंट चाहिए। तो वो जो फाइल पेपर है ना, फाइलिंग पेपर, उसमें आईसीएमआर का नाम नहीं दिया इन्होंने, जबकि पब्लिक रिकॉर्ड ये कहता है कि जो आईपी राइट्स हैं वो जॉइंटली शेयर्ड हैं दोनों के बीच में। और देखने को आपको भी मिलेगा, जब इसके बारे में रिसर्च हो रहा था, चल रहा था, इस वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा था, तो भैया आईसीएमआर के जो साइंटिस्ट हैं ना उन्होंने भी पूरा टाइम दिया है और इन्होंने भी मिलकर सबके सामने अच्छा खासा पैसा इन्होंने भी खर्च किया है रिसर्च के ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा कैसे कर दिया भारत बायोटेक ने, कमेंट करके आप भी बताना, ठीक है। और इंडिया का जो पेटेंट लॉ है वो अलाउ करता है बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, आर्मेनिया बनता है लेटेस्ट नेशन जो जिसने रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टीन को। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे बिल्कुल कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आपको आर्मेनिया की मैप में लोकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ आर्मेनिया आपको दिखाई देगा। ये जो एरिया पड़ता है यहाँ पे, ये देखिए ये है नागार्नो काराबख, इन दोनों के बीच में बिल्कुल ये डिस्प्यूटेड एरिया है। नागार्नो काराबख अजरबैजान के बीच में और आर्मेनिया के बीच में ये वाला एरिया है, ये अजरबैजानी टेरिटरी है ऑक्यूपाइड बाय आर्मेनियन मिलिट्री, ठीक है। तो येरावन को याद रखना, येरावन आर्मेनिया का कैपिटल शहर है, ठीक है गाइज, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें अगर पैलेस्टीन के बारे में तो देखिए ये जो एरिया है और ये जो एरिया है बिल्कुल पैलेस्टीन का है, ये समझ लीजिए आप बिल्कुल। अब आपसे पेपर में पूछा जाए कि क्या पैलेस्टीन जो है ये टच करता है इजिप्ट को, इसका बॉर्डर, जी बिल्कुल हाँ, ये वाला एरिया करता है टच। इधर से जॉर्डन का भी टच करता है बिल्कुल, इधर से बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी है, ये भी आपको ध्यान रखना, इसको भी इसकी बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है गाइज। तो ऐसे करके मैप को देखते रहिए। अब देखिए यूपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो आपका एनडीए का हो, सीडीएस का हो, सीएपीएफ का एग्जाम
एग्जाम हो या फिर मेन जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन होता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं हज़ार बार आपको बोलता हूँ, अगर आपको वर्ल्ड मैप अच्छे से ना आए तो एशिया को तो रट लेना, क्योंकि आप एशिया में रहते हो और एशिया से हर साल क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे मेरा वीडियो जनवरी का देख लेना, फरवरी का देखना, इस बार 2-3 क्वेश्चन जो भी मैप बेस्ड आए हैं मैंने आराम जनवरी में भी वो कवर करवाए थे, ठीक है, फरवरी में भी कवर करवाया है, मार्च का पीडीएफ नहीं डाल पाए तो अप्रैल में भी मैंने कवर किया है। तो टेंशन मत लेना, हम मैप के साथ बिल्कुल ऐसे आते रहेंगे। आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहे, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है गाइज, बिल्कुल मैं हर किसी को सुनता हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम डल लेक के बारे में। देखिए डल लेक जो है, डल लेक कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है, सराउंडेड बाई पीर पंजाल माउंटेन्स के द्वारा। सेकंड लार्जेस्ट लेक है J&K की। पहली कौन सी है कमेंट करके बता दो आप, ठीक है, वरना नीचे मैं तो मेंशन कर दूंगा। ये लेक है, ये पार्ट है नेचुरल वेटलैंड का। फ्लोटिंग गार्डन्स देखने को मिलेंगे इसमें, जिसको राड के नाम से जाना जाता है उनकी भाषा में, कश्मीरी में, ठीक है। और डल लेक जो है, यहाँ पे 3 आइसलैंड देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिल्वर आइलैंड, जिसे रोफ लैंग के नाम से जाना जाता है। गोल्ड आइसलैंड भी है चिनार वाला, ठीक है, सोन लैंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो डल लेक को भी ये बिल्कुल आपको मैप में लोकेशन भी देख लेना J&K की, और जब हम मैप में स्पेशल कवर करेंगे तो इन चीज़ों को कवर कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।